असल अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जरा हमें बुखार तो नहीं दिख रहा, देखो। तुम्हें क्या हुआ तुम्हें? नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगा था डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर खाना खाएंगे, पर माशाल्लाह जमीन पर नाश्ता लगा है। वो असल में जनाब, तुम यूँ जमीन पर बैठकर अकेले खाते हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज सब साथ मिलकर जमीन पर बैठकर खाएंगे। अब्बू और अम्मी के घुटनों में तकलीफ है, तुम जानती हो ना ये बात। वो जमीन पर नहीं बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे। जी अम्मी अब्बू, हम ऊपर खाना लगवा देते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, हम आज कबीर के साथ खाएंगे। ठीक है, हम खा लेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं बेटा, कल से हम ध्यान रखेंगे। अम्मी, आप किसके लिए प्लेट लगा रही हैं? बेटा ये सब काशान के लिए ले जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं हमें, उनके साथ सिलसिला रखने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में हम कोई नुकसान उठा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ बेटा, लेकिन आज काशान बहुत तकलीफ में है, आज ले जाने दो। अम्मी ठीक है, मान लिया आज आप नाश्ता खिला रही, कल आप खाना खिलाएंगी, परसों क्या वो सब हम सबके साथ घुल मिल जाएंगे? नहीं अम्मी। अम्मी, हम जानते कि आप दिल से सोच रहे, मगर थोड़ा सा दिमाग से भी सोचिए। लोग वो नहीं होते जो वो नजर आते, जो वो दिखाते, लोग कुछ और निकल जाते ना अम्मी। अम्मी, हम सब यहाँ मानते कि आज काशान भाई ने एक बड़ा नेक काम किया है काजी साहब को बचाकर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर गए। हमारा मानना है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। हाँ बेगम, सही कह रहे कबीर। जी आदाब। आदाब हुजूर। वो जो बैनर्स हमने प्रिंटिंग के लिए दिए थे वो बन चुके हैं? जी काम चल रहा है। अच्छा। दरअसल हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ बैठिए, पूछिए जरा। अब क्या बताएं, हमारी एक जवान लड़की है, उसकी अम्मा ने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के निकाला। लड़का बहुत अच्छा है, कामकाज करता है, बहुत शरीफ भी है, लेकिन हमारी लड़की को ये रिश्ता कबूल नहीं है। तो आपकी बेटी को ये रिश्ता कबूल क्यों नहीं है? हमारी लड़की किसी और को पसंद करती है। तुमने हमारे सामने आमिर को ब्लॉक किया था ना, उसे अनब्लॉक कर दिया और उससे बात भी करने लग गई। क्यों? बस कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हम दोस्ती को सबसे अच्छा रिश्ता मानते हैं। हमें तुम्हारे किसी भी दोस्त से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों की ये चमक हमें बता रही है कि तुम्हारे और आमिर के बीच दोस्ती के साथ साथ चाहत ने जन्म लिया है। हालांकि लड़का बहुत अच्छा है, वो घर द्वार भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बीवी का कहना है कि प्यार मोहब्बत की शादियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसकी शादी हम अपनी मर्जी से करें या उसके मसले में दखल अंदाजी ना करें। अलीना, हम इस उम्र से गुजर चुके हैं, हम जानते हैं क्या होता है। इसमें गिरफ्तार होने के बाद तुम्हें आमिर की हर एक चीज अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे उसके बिना जिंदगी खराब है, उसके बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं।
लेकिन अलीना, जब फितूर ज्यादा बढ़ जाए ना तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर बहने लग जाए, संभल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। भाभी भाभी हम सच कह रहे हैं, हमने उनसे सिर्फ दोस्ती की है। जिंदगी तुम्हारी है अलीना, जैसे जीना है वैसे जियो। हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। आखिर अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। आप हमें एक बात बताइए, जी, बच्चों की जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कौन सोचता है? माँ बाप ही तो है। बेशक। आजकल की दुनिया में मसला क्या है? आज की दुनिया इस मोबाइल और इंटरनेट से चलती है। बेशक ये बच्चों को जवान जरूर कर देती है, लेकिन उन्हें बड़ा नहीं बनाती। माशाल्लाह आपने जिंदगी गुजारी, आपको जिंदगी की समझ है, तजुर्बा है। हमारा मानना है कि आपके बच्चों को आपसे मशवरा लेकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। आपकी बेगम बिल्कुल सही कहती है, ये जो मोहब्बत है ना वो शादी की बात हो जाती है, मगर ये लव मैरिजेस कभी भी कामयाब नहीं। मसलन अक्सर हमें आजकल ये सुनाई दे रहा है कि कुछ बदमाश लड़के इस मोबाइल और इंटरनेट के जरिए शरीफ लड़कियों को मोहब्बत की जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जी, असल में हमारे घर में भी हमारी छोटी बहन है और उसके मुस्तकबिल का फैसला हमारे अम्मी और अब्बू लेते हैं। अलीना, जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। तो इसलिए हमारा यही कहना है तुमसे कि आराम से समय लेकर फैसला करो। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। ये पुराना फोन देखकर पुराने दिन याद कर रहे हो? नहीं, हम सोच रहे ज़ारा कि कितना सीधा है ना ये फोन, लेकिन अब ये फोन, स्मार्टफोन, लोग को बेवकूफ बनाता जा रहा है। मतलब ज़ारा कि ये फोन सिर्फ पहले बात करवाने के हुआ करता था। आज भी ये फोन बात जरूर कराता है, लेकिन लोगों की बात बिगाड़ देता है। सोशल मीडिया को ही ले लो। सोशल मीडिया एक ऐसा पिंजरा है जहां पर इंसान खुद को कैद करके रख देता है। कहा गया है कि सोशल मीडिया लोग को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग इसमें अपने आप को समेट करके रख देते हैं। अब तुम ही बताओ, ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट हुई या शातिर हुई? जरा आज की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें तोड़ने लगी है। हमारे आजकल के बच्चे ज़ारा अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से दूर होने लगे टेक्नोलॉजी। कभी, लेकिन हम इसके लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बदलाव तो वक्त की फितरत में है ना। जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे दुनिया बदलेगी। हमारे माँ बाप की छोटी उम्र से लेकर हम बच्चों के बड़े होने तक जमाना बदला है कबीर। जमाना नहीं बदला, लोग बदले। शादी के मसले पर बात करते हैं। हमारे माँ बाप ने शादी कैसे की थी? अरेंज मैरिज। और उनके कहने पर हमने भी अरेंज मैरिज की। क्यों? क्योंकि बच्चों की शादी का फैसला हमेशा से माँ बाप लेते आए, बड़े लेते आए, बुजुर्ग लेते। हमारी फैक्ट्री में एक आदमी हमारे पास शादी का मसला लेकर आया। हमसे कहने लगा कि जनाब, क्या हम और हमारी बीवी अपनी लड़की के लिए अपने पसंद का लड़का ढूंढें या अपनी लड़की को अपने पसंद का लड़का चुनने दें? हमने पूछा, ये कोई पूछने वाली बात होती है? अरे उसे कौन समझाएगा कि अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है वो कितने सदियों से चलता आ रहा है और अच्छे से चलता आ रहा है। ये जो लव मैरिजेस होती है ना ज़ारा, ये 4 दिन की चांदनी और कुछ नहीं। माँ बाप के पसंद से जब शादी कोई की जाती है ना, उसकी बुनियाद सख्त होती है, अटूट होती है। ये मोहब्बत में जब शादी की जाती है ना, अक्सर टूट जाती है। देखना तो। ये जो जमाना ना, आज का नया जमाना सारा, ये सिर्फ तमाशे और दिखावे का जमाना है और कुछ नहीं। अरे वक्त के बदलने से कुरान और हदीस में जो बातें लिखी गई वो थोड़ी बदल सकती है। और तुम जानती हो कि कुरान और हदीस में जो बातें तब लिखी गई थी ना, वो आज भी इतनी ही सही है जो सदियों पहले सही थी। अल्लाह ताला के तरीके शादी को लेकर कितने आसान है ज़ारा। जब किसी को किसी से शादी करनी होती है तो क्या है,
लड़के वाले कम से कम लोग लेकर लड़की वाले के घर जाते। लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता तय करके बिना शोर शराबे के काजी साहब को बुलाकर निकाह हो जाता है। लोग पहले आजादी की बात करते थे कि पहले आजादी नहीं है। नहीं, हमारा मानना है ज़ारा कि अल्लाह ताला की दी हुई आजादी सही है और सच है। अब तुम ही हमें बताओ कि अल्लाह ताला का तरीका मॉडर्न हुआ या ये दुनिया वालों का? अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज? तुम खुद सोच के बताओ हमें।